ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्म हित उपदेश तें करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें 171 नंबर का छंद अपन देख चुके हैं और अब 172 नंबर का छंद अपने को देखना है। मूल में बात ये थी कि आचार्य देव ने कहा कि भाई अपने मन रूपी बंदर को ये शास्त्र रूपी वृक्ष पर लगा दो, इससे तुम्हारे राग द्वेष का जो ये नुकसान करता है, रागादि खड़े करके तुम्हारा जो नुकसान करता है वो नुकसान भी नहीं करेगा और ये संतुष्ट भी रहेगा। तो फिर बात आई कि जब शास्त्र में लगेगा ये, तो फिर इसका चिंतन कैसा होगा, ये विश्व को किस तरह से देखेगा, जगत की समस्त वस्तुओं को किस प्रकार से समझेगा। तब फिर ये 171 वाला छंद आता है कि उसको तद्रूप और अतद्रूप ऐसे विरुद्ध धर्मों को प्राप्त होती हुई वस्तु कभी नष्ट नहीं होती। फलस्वरूप ये विश्व भी अनादि निधन बना रहता है, स्वतंत्र बना रहता है, स्वाधीन बना रहता है, इसका भी कभी नाश और कभी इसका पैदा होना नहीं होता, ऐसा वो विश्व का वेत्ता जानता है। फिर बात आई कि ऐसे तो बहुत विपरीतता हो गई साहब, तद्रूप भी कह रहे हो, अतद्रूप भी कह रहे हो, तो क्या अलग अलग है वस्तु का स्वरूप कैसा है, इसमें तो भ्रम खड़ा हो जाएगा। उसके जवाब में 172वां छंद है। एक बार छंद बोल लेते हैं अपन, फिर इसका अर्थ वगैरह देखेंगे। एकमेक क्षणे सिद्धम ध्रुव्योत्पाद व्ययात्मकम, अबाधितान्य तत्प्रत्य यान्यथानुपपत्तितः। एक वस्तु है एक काल में ध्रुव्योत्पाद विनाश स्वरूप, है प्रमाण से सिद्ध अन्यथा सिद्ध न होता वस्तु स्वरूप। ये वस्तु कैसी है कि आपको दिख रहा है कि वस्तु में विरोध आ रहा है, विरुद्ध अनेक धर्म है, तो वस्तु अनेक रूप हो गई, अनेक हो गई क्या, कि आत्मा नित्य है और आत्मा अनित्य, आत्मा नित्य भी है, आत्मा अनित्य भी है, तो दो आत्मा हो गए क्या है? आत्मा तो एक ही रहा, तो एकम एक ही है और एक क्षण सिद्धम, एक क्षण में ही उसके उत्पाद व्यय और ध्रुव ये तीनों सिद्ध होते। वस्तु एक क्षण में इस एक रूप ही सिद्ध होती है, इन रूप से रहती हुई, उत्पाद व्यय ध्रुव्यात्मक रहती हुई एक ही रहती, एक सिद्ध होती है। और अबाधित, क्या अबाधित रूप से सिद्ध होती है, इसमें कोई बाधा नहीं आती। क्यों कि अन्य कैसी अबाधित रूप से कैसी प्रतीत होती है कि ये अन्य है और ये वह है। अन्य तत् आया ना, अन्य तत् प्रत्यय, प्रत्यय माने उसकी श्रद्धा, प्रत्यय का अर्थ यहाँ पे श्रद्धा से है ना, प्रत्यय का अर्थ यहाँ पे श्रद्धा से लेना। ये उसका प्रत्यय, कैसा प्रत्यय कि ये ऐसा है और ये ऐसा नहीं है, इस तरह का प्रत्यय। अन्यथा अनुपपत्तितः, कि अन्यथा उसकी अनुपपत्ति है, माने अन्य प्रकार से वो वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती, अन्य प्रकार से वस्तु की सिद्धि नहीं हो पाएगी। अगर आप उत्पाद व्यय ध्रुव्यात्मक नहीं मानोगे तो अन्य प्रकार से सिद्धि नहीं हो सकती। अब ये अन्य प्रकार से का क्या मतलब, अन्य प्रकार से माने आप उत्पाद व्यय ध्रुव्यात्मक मत मानो, अन्य प्रकार से माने आप उसको सर्वथा नित्य मान लो, अन्य प्रकार से माने सर्वथा अनित्य मान लो, अन्य प्रकार से माने उसको सिर्फ ज्ञान मात्र मान लो, अन्य प्रकार से माने शून्य मान लो। ये जो अन्य मत है ना, अन्य मतों की बात आ गई इसके अंदर, अभी भावार्थ में देखेंगे। अब कल मैंने आप लोगों से कहा था भावार्थ वगैरह पढ़ करके आइएगा, क्योंकि ये बहुत थोड़ा गंभीर भी है और समझने लायक है। हालांकि समझ में आने जैसा ही है, कोई ऐसा नहीं है कि अपने समझ में ना आए। अर्थ पढ़ दिया था कल, है ना, एक बार रीडिंग लगा देता हूं। एक ही वस्तु, एक ही काल विषय, ध्रुव्य उत्पाद व्यय, इन तीनों स्वरूप। यहाँ हेतु कहे, हेतु क्या दिया कि प्रमाण करी अखंडित ऐसी जो ये अन्य है ऐसी प्रतीति और ये सोई है ऐसी प्रतीति,
ताकि अन्यथा असिद्धि है। अन्यथा असिद्धि है माने अन्य प्रकार से वो सिद्ध नहीं होती। प्रमाण से अखंडित, अबाधित शब्द है ना, अबाधित, प्रमाण से अखंडित ऐसी ये वस्तु, ये अन्य है और ये वही है, यानी वो भेद विज्ञान का जनक जो प्रमाण है ना, उसके द्वारा अखंडित रूप से वस्तु की सिद्धि होती है, वो अन्य प्रकार से सिद्धि नहीं हो सकती। समझ में आ रही है बात? ऐसा देखते हैं भावार्थ। भावार्थ में काफी कुछ स्पष्ट हो जाएगा और उस पर अपन और डिटेल से चर्चा करेंगे। जो एक ही अपेक्षाते वस्तु को तिस रूप भी कहिए और तिस रूप नहीं भी कहिए तो भ्रम ही है। बहुरी अन्य अपेक्षाते कहिए तो विरोध नहीं। ये शुरू की 2 लाइनें बहुत काम की, क्योंकि पिछले छंद में जो अपन ने पढ़ा तद्रूप भी है अतद्रूप भी है, तो कैसे एक ही अपेक्षा से है, वस्तु में नित्यपना है, वस्तु में अनित्यपना भी है, ठीक है, तो वो नित्यपना जिस तरफ से उसी तरफ से अनित्यपना है क्या? ऐसा मानोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा मानोगे तो वस्तु की सिद्धि नहीं हो पाएगी, है ना, उस वस्तु का भली भांति ज्ञान नहीं होगा। इसलिए अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं के अनुसार वो नाम दिया जाता है कि वस्तु में जब नित्यता की बात आती है तो वो नित्यता का पड़खा अलग है और अनित्यता का पड़खा अलग है। पड़खा माने वो पक्ष, या उसको जब नित्य कहा जा रहा है तो किसी और अपेक्षा से कहा जाता है, और जब अनित्य कहा जा रहा है तो किसी और अपेक्षा से। और ये नित्यता अनित्यता वस्तु के स्वभाव में शामिल है। ये नित्यता अनित्यता मिलकर के उस वस्तु को टिकाए रखती है। पिछले छंद में आया था ना, इनको प्राप्त करती हुई वस्तु टिकी रहती है, बनी रहती है, और वो विश्व पर उपकार करती है, स्वयं को टिका करके विश्व को टिकाए रखती है, प्रत्येक वस्तु। तो जब ये कहा कि वस्तु उस रूप भी है और उस रूप नहीं भी है, तद्रूप अतद्रूप शब्द था, उस रूप माने तद्रूप, उस रूप नहीं माने अतद्रूप, तो किस रूप और किस रूप नहीं कुछ भी लगा लो, चाहे सत असत, नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद, वस्तु में सारे विरुद्ध धर्म मौजूद हैं। इन विरुद्ध धर्मों से वस्तु खंडित नहीं होती, इन विरुद्ध धर्मों से वस्तु की सत्ता बनी रहती और इनसे वस्तु की सिद्धि है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि साहब ये भ्रम रूप हो जाएगा, तो क्या जवाब दिया टोडरमल जी ने कि भैया एक ही अपेक्षा से दोनों बातें कहो तो भ्रम होगा, एक ही अपेक्षा से दोनों बात कहो तो विरुद्धता आएगी, तो गड़बड़ होगी, लेकिन दोनों का ही अलग अलग पक्ष हो, दोनों की अपेक्षा अलग अलग हो तो उसमें कोई समस्या नहीं आती। अब देखो आगे उदाहरण, जैसे पुरुष को एक ही पुरुष का पिता भी कहिए पुत्र भी कहिए तो भ्रम ही है ना। जैसे मान लो राम है ना, और अपन तो असली उदाहरण ले लेते हैं, राम जी, ठीक है। अब राम जी वो लव कुश के पिता है, एक बात तो ये मैंने कही, और राम जी पुत्र हैं किसके? कि वो लव कुश के, ये विरुद्ध हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? अगर दशरथ के पुत्र कहें तो बात ठीक है। अब मैं कहता हूं कि राम जी पिता भी हैं और राम जी पुत्र भी है, बोलो सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। जब तक अपेक्षा नहीं लगाऊं तब तक तो विरुद्ध सारी बातें चलेंगी कि पिता भी हैं और पुत्र भी हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जैसे ही मैंने अपेक्षा लगा दी फिर ये भी का काम नहीं रहेगा। मैंने कहा लव कुश की अपेक्षा वो क्या है कि पिता ही है, फिर ही लगेगा, ध्यान रखना। ये और ही और भी का खेल थोड़ा सा वो समझने जैसा है। अपन ही का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? जैन दर्शन में भी ही लगाया जाता है, ही नहीं लगाया जाता, ऐसा है क्या? हमारे यहाँ दोनों ही प्रयोग चलते हैं। अनेकांतोप्यनेकांत प्रमाण नए साधना, इस तरह की बात आती है। हमारे तो अनेकांत में भी अनेकांत है, वस्तु एकांत रूप भी है। किस अपेक्षा? एक पक्ष को पकड़ के देखें तो एकांत है, एक नए को पकड़, एक धर्म को पकड़ के चलें तो एकांत रूप, एकांत रूप ही है फिर, और वस्तु अनेकांत रूप भी है। अगर अपेक्षाएं नहीं देखें तो फिर तो सबका एक मिला जुला कहा जाएगा ना, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन इस तरफ से तो ऐसा ही है। बोलो आम कैसा है? कि आम मीठा भी है, आम चिकना भी है, आम पीला भी है, आम खुशबूदार भी है। तो 4 आम है क्या? एक ही आम है। एक ही आम को जब तक कोई अपेक्षा नहीं कहें तो सब में अपन भी लगा करके सारी बातें कह देते हैं। लेकिन जब मैं आपसे कहूं कि स्वाद की तरफ से बताओ, स्वाद अपेक्षा कैसा, तब फिर आप कहोगे कि आम मीठा भी है,
स्वाद अपेक्षा और आम पीला भी है कि गलत है बात? क्या आम पीला नहीं है क्या? कि हम पूछ रहे हैं स्वाद की, ये स्वाद अपेक्षा बताओ, स्वाद अपेक्षा तो मीठा ही है, समझ में ही बात? स्वाद अपेक्षा मीठा ही है, रंग अपेक्षा है पीला, स्वाद अपेक्षा से पीला नहीं कह सकते आप, समझ में आ रही है बात? तो ये जब बात करते हैं कि नित्य भी है अनित्य भी है, तो नित्य किस अपेक्षा कहा जा रहा है वो अलग है, और अनित्य किस अपेक्षा कहा जा रहा है वो अलग, ध्यान रखना। द्रव्य रूप करी सर्व थिर, परजय थिर है कौन, नहीं पड़ी जयचंद जी की 12 भाव में है? द्रव्य की तरफ से देखा जाए तो द्रव्य की तरफ से देखें तो ये वस्तु नित्य भी है कि नित्य ही है? नित्य ही है। अपेक्षा लगा दी ना, अपेक्षा लगाने के बाद ही लग जाए, द्रव्य की तरफ से तो वस्तु नित्य ही है, और पर्याय की तरफ से अनित्य ही है। पर्याय अपेक्षा अनित्य ही है। आप यूं मत कर लेना द्रव्य अपेक्षा से तो नित्य ही है और पर्याय अपेक्षा अनित्य भी है, ऐसा नहीं। भी जब लगाओगे तब बिना अपेक्षा के लगाओगे, और अपेक्षा लगा दी तो ही लगाना है। ये इसका नियम समझ लो, या इसमें बारीकी जो है वो समझ लो। ये नयों का प्रयोग इस तरह से होता है, जब नय लग गया तो भी का प्रयोग नहीं होगा। जब तक नय नहीं लगा है तब तक आप भी का प्रयोग करोगे। माने प्रमाण जब विषय को पकड़ेगा तो वो भी लगाएगा, ऐसा भी है, ऐसा भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है, प्रमाण पकड़ रहा है वो। और जब नय उसको पकड़ेगा तब तो ही लगाएगा। नय अगर ही नहीं लगाए तो झूठा है, और प्रमाण अगर भी नहीं लगाए तो झूठा है। बात समझ में आ रही है? प्रमाण वो प्रमाणाभास है ना, चाहो तो नोट कर लो, प्रमाण में भी लगेगा ही लगेगा। प्रमाण में अगर आपने भी नहीं लगाया तो वो गलत है प्रमाण, समझ में आया? ध्यान रखना है। और नए में अगर ही नहीं लगाया तो वो नया भाव। नयों को सम्यक एकांत कहा, प्रमाण को सम्यक अनेकांत कहा, क्योंकि वो अनेक पक्षों को एक साथ पकड़ करके चलता है। प्रमाण अनेक पक्षों को एक साथ पकड़ करके कथन करता है, इसलिए उसको अपन सम्यक प्रमाण कहते, सम्यक प्रमाण कहते, सम्यक अनेकांत कहते, है ना। और नए एक पक्ष को पकड़ के चलता है, तो जब एक को पकड़ के चल रहा है तो उसी की तरफ से बात करेगा ना, तो वहां ही लगेगा, है ना। तो नए सम्यक एकांत है। अब अगर नए में भी लगा दो तो वो मिथ्या एकांत हो जाएगा, और अगर प्रमाण में आपने ही लगा दिया तो वो मिथ्या अनेकांत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये संक्षेप में मैंने आपको समझाया, बाकी डिटेल तो नए चक्र वगैरह में उसमें आती ही है। नहीं आए समझ में तो पूछ लेना, है ना। ये चीज ऐसी है थोड़ी सी, इसमें उलझ जाते हैं बहुत। वर्धमान भैया कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा, है ना। वस्तु तो अनेकांतात्मक है, ये अपन ने देख ही लिया। वस्तु अनेकांतात्मक है, ये कौन कह रहा है? ये प्रमाण कह रहा है। अब जो बात चल रही है वो नए की है। नए एक एक चीज दिखाएगा। उदाहरण कितना सीधा है, पुरुष को एक ही पुरुष का पिता भी कहिए पुत्र भी कहिए तो भ्रम ही है, और का पिता और का पुत्र कहिए तो विरोध नहीं। भाई बोलो, राम जी पिता थे कि पुत्र थे? आपके दो प्रश्न होने चाहिए, या तो आपका ये प्रश्न होना चाहिए कि किसकी अपेक्षा, है ना, या फिर आप सीधे कहोगे कि दोनों ही थे। दो बातें आती है ना इसमें, भाई पुत्र थे कि पिता थे, कि दोनों ही थे। और या फिर कि किसकी अपेक्षा, अपेक्षा पूछो तब हम जवाब देंगे। कि लव कुश की अपेक्षा, कि लव कुश की अपेक्षा तो पिता ही है कि पिता भी है? लव कुश की अपेक्षा पिता ही है, दशरथ की अपेक्षा पुत्र ही है। समझ में ही बात? अब ये बताओ, राम जी एक व्यक्ति, एक पुरुष, उस एक पुरुष में पितापना भी शामिल है, पुत्रपना भी शामिल है, जबकि दोनों विरोधी है ना एक दूसरे के। मतलब पिता और पुत्र है, बिल्कुल विपरीत दशा में है। जो पिता होगा वो तो पैदा करने वाला है, पुत्र पैदा होने वाला है, तो दोनों में विपरीतता दिखती है। लेकिन ये दोनों विपरीतताएं वस्तु को बनाए रखती है। उनमें वो पिता होने का गुण भी मौजूद है, और वो पुत्र होने, गुण नहीं कहना चाहिए, वो धर्म, पिता होने का धर्म भी मौजूद है और पुत्र होने का धर्म भी मौजूद है, लेकिन अलग अलग के अपेक्षा। अच्छा, और पति नहीं है क्या? वो पति भी है वो,
एक ही व्यक्ति वो पति भी होता है, वो पुत्र भी होता है, वो पिता भी होता है, वो भाई भी होता है, वो जवाई भी होता है, और वो दोस्त भी होता है, और पता नहीं क्या क्या होता है। ऐसा समझ में, चाचा भी होगा, मामा भी होगा, फूफा भी होगा, है मौसा भी होगा, जाने क्या क्या हो जाएगा वो। ये प्रमाण पकड़ेगा तब ऐसा देखा जाएगा। तो बोलो उसमें वो सब धर्म मौजूद है या नहीं है? प्रमाण में भी लगता है। हाँ, प्रमाण में भी लगेगा, नए में ही लगेगा। जब आप कोई अपेक्षा का इंडिकेशन नहीं दे रहे हो, सूचित नहीं कर रहे हो कि किस अपेक्षा से, तो हम भी लगाएंगे वहां। समझ में आ रही है बात? तो बोलो जीव कैसा है, नित्य है कि अनित्य है? ये जीव तो पूरी एक वस्तु, द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु, तो वो कैसा है? कि आपने ये इशारा तो दिया ही नहीं कि किसको पकड़ रहे हो, द्रव्य को, गुण को, कि पर्याय को। तो हम तो यही कहेंगे कि नित्य भी है, अनित्य भी है। हम तो यही कहेंगे कि सत भी है, असत भी है। अब मैं पूछूं कि द्रव्य की तरफ से बोलो कि जीव कैसा है, तब जवाब आएगा नित्य ही है, अनित्य बिल्कुल नहीं है। इतना भी जुड़ जाएगा। नित्य ही है, अनित्य है ही नहीं। वो कौन? जीव। किस अपेक्षा? द्रव्य अपेक्षा। जब मैं कहूं कि पर्याय की तरफ से बात करो भैया, तो फिर जवाब आएगा कि वो तो अनित्य ही है, नित्य है ही नहीं। ही का प्रयोग जैन दर्शन में किया, हाँ होता है। नयों का प्रयोग करो तो ही का, नयों में वो ताकत है कि वो ही का प्रयोग कर सकते हैं, प्रमाण में वो ताकत है कि वो भी का प्रयोग कर सकता है, और अन्य मत में वो दोनों ही ताकतें नहीं। क्या समझ में ही बात? अन्य मत में, अन्य दर्शनों में ये दोनों ही ताकत नहीं है। ना वो भी का सही प्रयोग कर सकते हैं, न ही का सही प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उनके अनेकांत की वो व्यवस्था ही नहीं है। त्याग की अनेकांत पूरी वस्तु को पकड़ करके बात करता है प्रमाण, और वस्तु के एक अंश को, एक धर्म को पकड़ करके बात करता है नय। अनेकांतात्मक वस्तु है और अनेकांत बना है नयों से। समझ में ही बात? तो वस्तु में जो अनेकांत है वो नय नहीं है, वस्तु में अनेकांत अनंत धर्म, उनका कथन करने वाले, एक एक धर्म का कथन करने वाला एक एक नय। समझ में आ रही है बात? नहीं तो कोई समझने लगे अनेकांत के अंश है नए और वस्तु अनेकांतात्मक, तो वस्तु नयों से बनी हुई है, नयों से बनती नहीं है। नयों से उसको समझा जाता है, एक एक धर्म को समझा जाता है। समझ में आ रही है बात? है ना? मुझे पूछ लेना, कुछ नहीं आया इसमें, ये बेसिक चीज है। ये द्रव्य गुण पर्याय वाला पाठ अच्छे से ध्यान है, वो पूरा का पूरा इससे सिद्ध होता है। द्रव्य वाला पाठ, द्रव्य गुण पर्याय वाला पाठ, उनको समझना चाहिए पहले, इसको समझने के पहले। तो क्या कहा कि एक ही वस्तु अनेक धर्मात्मक होती है ना? अनंत अनंत धर्म होते हैं। अब उसमें से किसी एक धर्म को आप पकड़ोगे, किसी एक अपेक्षा को पकड़ोगे, तो फिर वहां पे ही का प्रयोग करके वैसा कथन किया जाएगा। किसी दूसरी अपेक्षा को पकड़ेंगे, किसी दूसरे धर्म को पकड़ेंगे, तो वहां दूसरा कथन आएगा। तो ये वस्तु का अनेकांतात्मक पना, इससे वस्तु की सिद्धि होती है। अन्यथा अनुपपत्ति है। अन्यथा अनुपपत्ति ये न्याय का एक विशेष शब्द है। इसका अर्थ क्या है कि अन्यथा माने अन्य प्रकार से, अनुपपत्ति माने उपपत्ति माने सिद्धि नहीं होना। क्या? कि अन्य प्रकार से सिद्धि नहीं होना। इसका दूसरा अर्थ इसी तरह से सिद्ध होगी। अन्यथा अनुपपत्ति का शब्दार्थ तो ऐसा है कि अन्य प्रकार से सिद्ध नहीं होगी, लेकिन इसका भावार्थ है कि इसी तरह से सिद्ध होगी। जब ये आचार्य देव कह रहे हैं कि वस्तु एक है और एक ही क्षण में उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सिद्ध होती है, अबाधित रूप से सिद्ध होती है। अबाधित रूप से जान लिया जाता है कि ये अन्य रूप नहीं है, ये इसी रूप है ना? अन्यथा अनुपपत्ति है इसकी। क्या मतलब? कि इसी तरह से ये द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व्यय द्रव्य आदि के माध्यम से ही वस्तु की सिद्धि हो सकती है, अन्य प्रकार से बिल्कुल भी नहीं। ये इसका आशय है। समझ में आ रही है बात? तो एक ही व्यक्ति में पितापना भी है, पुत्रपना भी है ना, भाईपना भी है, और दूसरे सारे जो जितने भी रिश्ते नाते हैं वो सब भी हैं। अब देखो इसमें एक चीज और अपन जोड़ते हैं, क्या? कि उसमें ये सारी बातें तो हैं, माने उसको कुछ भी कहा जा सकता है। आप रास्ते चलते किसी भी व्यक्ति को भाई साहब भी कह देते हो, है ना? किसी पुरुष को भाई साहब कह देते हो, कोई अपन उम्र में छोटे हो, वो बड़ा हो तो चाचा भी कह सकते हैं, ताऊ जी भी कह सकते हैं, बाबा जी भी कह सकते हैं, है? कुछ भी कह सकते हैं। तो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी, सारे धर्म मौजूद है वस्तु में, है कि नहीं? यहाँ थोड़ा सा अपने को ब्रेक लगाना पड़ेगा अंकुर भाई। यहाँ ब्रेक लगेगा। कैसे लगेगा ब्रेक? कि आप उसको चाचा कह सकते हो,
भाई कह सकते हो, है ना, भाई साहब कह सकते हो, लेकिन ऐसी कौन सी अपेक्षा है जो आप उसको चाची कह सकते हो? है, उसमें चाचा होने का धर्म है, उसमें भाई साहब होने का धर्म है, उसमें बेटा जी होने का धर्म है ना, लेकिन उसमें चाची या बेटी होने का धर्म तो नहीं है ना। रास्ते चलते किसी आदमी को आप भाई साहब, बाबूजी, चाचा जी कुछ भी कह सकते हो, लेकिन चाची जी तो नहीं कह सकते ना। बात समझ में आ रही है? तो ये ब्रेक लगाने का, वस्तु में वो धर्म भी होना चाहिए। वस्तु में वो धर्म नहीं है तो उसका कथन किसी भी नए से नहीं होगा। ये बात भी इसके अंदर शामिल है। बात समझ में आ रही है? बोलो, अनेकांत से आप सिद्धि कर दोगे आग गर्म भी है और आग ठंडी भी है। ये ठंडे पने का तो धर्म ही नहीं है उसमें, ये ठंडी भी है वाली बात कहां से आई? अनेकांत कोई चुटकुला नहीं है। दो जने लड़ रहे हैं और आपस में झगड़ रहे हैं, तीसरे ने पूछा क्यों भाई साहब क्यों लड़ रहे हो? ये तू बता, नहीं तो हम तुझे मारेंगे। मैं कह रहा हूँ कि ये सूरज है और ये कह रहा है कि ये चांद है, अब तू बता, सही सही नहीं बताएगा तो हम मारेंगे। तो अब वो क्या बोलता है, कह रहे ये किसी के भी पक्ष लूंगा तो ये तो दोनों मारेंगे मुझे, कि आपकी तरफ से देखता हूँ तो चांद है और आपकी तरफ से देखता हूँ सूरज है। ऐसा चुटकुला है क्या अनेकांत? अनेकांत वस्तु में वो धर्म हो उन्हीं का कथन करेगा, वो नए उन्हीं को पकड़ेंगे जो उस वस्तु में वो धर्म मौजूद होंगे। समझ में आई बात? नहीं, वो बात नहीं लगेगी, वो नहीं लगेगी उसको। वो पालेगी पोसेगी तो उसको माँ समान कह करके माँ कह दिया जाएगा, लेकिन उसको पिता किसी भी अपेक्षा नहीं कहा जाएगा। ये बात लगेगी। समझ में आ रही है बात? वस्तु में वो धर्म होना चाहिए कि जीव को आप किसी अपेक्षा से नित्य कह सकते हो, किसी अपेक्षा से अनित्य कह सकते हो, किसी अपेक्षा से आप उसको, लेकिन कभी भी किसी अपेक्षा से उसको मीठा कह सकते हो क्या? है? या खट्टा कह सकते हो? ये खट्टा होने का धर्म नहीं है, उसमें स्वाद नाम का गुण नहीं है जीव में। समझ में आ रही है बात? जीव में स्वाद नाम का गुण नहीं है तो उसको मीठा खट्टा आदि नाम नहीं दिए जा सकते। बात समझ में आ रही है? तो अनेकांत ऐसा नहीं है कि कुछ भी कह दो, मन मर्जी पड़े जो कह दो। बहुत से लोग ऐसे ही समझते हैं कि अरे पूरी फ्रीडम है अनेकांत में, तो चाहे जो कह लो। जैन दर्शन में तो हर चीज की अपेक्षा मिल जाती है। ऐसा नहीं है, वस्तु में वो धर्म होना जरूरी है। समझ में आ रही है बात? वस्तु में वैसा धर्म होना जरूरी है। वो धर्म अगर नहीं होगा तो आप वैसा कथन नहीं कर सकते। तो फिर वो आग का जैसे अपन ने उदाहरण लिया, उसमें अनेकांत कैसे लगेगा? है, सोचो अभिषेक भाई, अंकुर भाई, उसमें अनेकांत कैसे लगेगा? आग में ठंडे गर्म का अनेकांत कैसे लगेगा? हाँ, और ऐसा नहीं है, वो तो न्याय में प्रयोग कर दिया आचार्य ने, वास्तव में इस तरह के प्रयोग होते नहीं है। उसका अनेकांत ऐसा है कि आग गर्म ही है, आग ठंडी नहीं है, ये उसका अनेकांत। लगी ना अपेक्षा, वो नहीं पने की अपेक्षा लगी ना वहां, कि नहीं है। क्या है आग में कि ठंडा पना नहीं, आग गर्म ही है, आग ठंडी नहीं है, ये उसका अनेकांत है। ये अनेकांत का प्रयोग है आग में। ऐसा समझ, बाबूजी ऐसा समझाते थे, गुरुदेव समझाते थे ऐसे, कांजी स्वामी। समझ में आ रही है बात? तो आग में इस तरह से लगता है। शक्कर में मीठे पने या नहीं मीठे पने का अनेकांत कैसे लगाओगे कि मीठी भी और मीठी नहीं भी? ऐसा, ये मीठी ही है? ये कड़वी नहीं है, चरखी नहीं है, तीखी नहीं है, ये उसका अनेकांत है। स्वाद की अपेक्षा लगी ना स्वाद की अपेक्षा से मीठी है, चरखी नहीं है तो नहीं पने की अपेक्षा और है पने की अपेक्षा, ये है उसका सत और असतपना। अग्नि में भी ऐसा ही है। अग्नि में स्पर्श की बात करके अपन कहते हैं कि आग गर्म ही है, ठंडी नहीं है। तो ठंडे पने से नास्ति, है ना, गर्म पने से अस्ति, तो उसका वो सत असत इस तरह से घटित होता है। नहीं तो कोई सोचे कि आग गर्म भी है और आग ठंडी भी है, ऐसा होता होगा अनेकांत? ऐसा होता होगा प्रमाण का प्रयोग? ऐसा नहीं होता। वस्तु में वो धर्म होना चाहिए। आग में ठंडे पने का धर्म हो तो उसको ठंडी कहा जाए, लेकिन उसमें ऐसा कोई धर्म है नहीं कि साहब लौकिक में हम कहते थे आग ठंडी हो गई। अरे वो तो बुझने को कहते हैं, उसमें आग का धर्म थोड़ी ना दिखाया है, वो तो कहने की बात है, उसमें कोई वो वस्तु की सिद्धि नहीं हुई।
आग कहाँ है तो वहाँ आग होगी तो गर्म ही होगी, आग कभी ठंडी नहीं होगी। जब हम कहते हैं आग ठंडी हो गई तो आग कभी ठंडी होती नहीं है, वो तो बुझ गई, समाप्त हो गई, आग रही नहीं, उसको कहते हैं ठंडी होगी। समझ में आ रही है बात? आग में स्वयं में ठंडे पने का कोई धर्म नहीं है। इस वजह से जब बात करेंगे ठंडे पने की तो वहां से वो असत कहलाई, उस अपेक्षा से अग्नि असत है ना, उस अपेक्षा अग्नि असत है और गर्म पने की अपेक्षा अग्नि सत है। पानी में हाँ, तो वहां पे हो जाता है ना, उसमें ऐसा धर्म है तो ये कह देते हैं अपन। जीव को रागी किस अपेक्षा कहा? जीव में विभाव होने की सामर्थ्य है तो जीव को रागी कह देते हैं। ठीक इसी तरह से पानी में गर्म होने की सामर्थ्य है तो पानी को गर्म कह देते हैं। क्या दिक्कत है? पानी में भी तो विभाव संभव है ना, ऐसा उसमें है ऐसा धर्म तो कह देते हो। आग में नहीं है ऐसा धर्म, लेकिन पानी में ठंडे होने का गर्म होने का धर्म है। तो आप ठंडा पानी गर्म पानी उसके लिए अलग अलग नल लगा लोगे आग कहाँ से ठंडक पहुंचा देगी ये बताओ? तो उसमें वो धर्म होना चाहिए। बात ही तो यही चल रही है, वस्तु में वो धर्म हो तभी तो वो कथन करेंगे ना। आप वो कथन तभी कर पा रहे हो कि जब वस्तु में वो धर्म है। समझ में आ रही बात? इससे वस्तु के अनेकांतात्मक पने की सिद्धि होती है। अनेकांत रूप उसका जो स्वरूप है उस स्वरूप की सिद्धि होती है। अन्यथा अनुपपत्ति है स्वरूप, अन्यथा नहीं मिलेगा। क्या अन्य प्रकार से नहीं कथन किया जा सकता, अन्य प्रकार से नहीं समझा जा सकता, अन्य प्रकार से वस्तु की वो सिद्धि भी नहीं होती। ऐसा समझना यहाँ। चलिए क्या कह रहे हैं और कोई एक पुरुष रंक था। अब ये नित्यपना घटित कर रहे हैं, है ना? प्रश्न है क्या किसी का? किसी का माइक चालू है, चेक। हाँ बोलो भैया। आवाज कट रही है आपकी, आवाज ही नहीं आई बिल्कुल भी। नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही आपकी। चलिए कोई बात नहीं, शायद नेटवर्क की समस्या होगी। तो अब यहाँ पे दिखा रहे हैं नित्यपना की जो बात चली थी ना, उत्पाद व्यय द्रव्य, वो समझा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, कोई एक पुरुष रंक था। रंक तो समझते हैं सभी, गरीब था, भिखारी था। बहुरी वह राजा भया, किस्मत से ऐसा उसका भाग्य का उदय हुआ कि वो राजा बन गया। एक दिन पहले भिखारी था, अगले दिन उसको राजगद्दी पर बिठा दिया गया। अब राजा भया, है ना, तहां अवस्था पलटने की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? अवस्था पलटने की अपेक्षा। अवस्था पलटने की अपेक्षा पहले रंक था, अब राजा भया, ऐसा अन्यपना भासे है। ये अन्यपना हुआ कि नहीं हुआ कि साहब ये पहले अलग था अभी अलग हो गया, पहले तो ये भिखारी था और अब राजा हो गया, तो ये अन्यपना हो गया ना। ये वस्तु में अन्यपने की सिद्धि कर रहे हैं। नीचे जो लाइन आई थी ना, अबाधित अन्य तत् प्रत्यय, क्या अन्य और तत् की अन्य रूप होना और तत्रूप रहना, जो पिछले छंद में अपन ने देखा था, तद्रूपपना और अतद्रूपपना, वही बात है। तो अन्य हुआ कि नहीं हुआ? वो अवस्था पलटने की अपेक्षा से, अवस्था पलटने की अपेक्षा तो अन्य हो गया। अन्य माने भिन्न हो गया। पहले गरीब था, भिखारी था, मांग मांग कर खाता था, अब राजा बन गया, तो इसलिए अब इसकी अवस्था पलट गई। उस अवस्था पलटने की अपेक्षा से कह देते हैं कि हाँ ये बदल गया, अब ये कुछ और हो गया। ठीक है, किस वजह से कहा? अवस्था पलटने की अपेक्षा। पहले रंक था अब राजा भया, ऐसा अन्यपना भाते है। आता है समझ? कहते हैं ये अन्य है, ऐसा मान्य है, इसलिए इसको अन्य कहा जाता है, अन्य माना जाता है। बहुरी मनुष्यपना की अपेक्षा देखें तो, बहुरी मनुष्यपना की अपेक्षा पहले भी मनुष्य था, अब भी वही मनुष्य है, ऐसा एक पना भासे है। बोलो ये क्या बदला? पहले भी तो यही ये दो हाथ दो पैर थे, ऐसे ही आंख नाक कान मुंह इत्यादि थे, अभी भी वो क्या वही है। पहले मनुष्य था अब बंदर हो गया क्या? या पहले बंदर था अब मनुष्य बन गया क्या? है समझ में आ रही है बात? तो मनुष्य पने को देखें तो ये तो पहले भी ऐसा ही था और अभी भी ऐसा ही है। तो इसमें एक पना भाषित होता है। एक पना माने उसी रूप पना, यहाँ एक अनेक की बात नहीं चल रही, ध्यान रखना। यहाँ एक पना और अन्य पने की बात चल रही है, माने उस रूप और उस रूप नहीं, तद्रूप और अतद्रूप। पिछले छंद में जो तद्रूप और अतद्रूप शब्द था वही यहाँ पे अन्य और तत् शब्द के रूप में। ठीक है, तत् माने वही, अन्य माने कुछ और, ऐसा।
तो वही है, तो अपन एक रूप कह देते हैं उसको। मनुष्य पने की अपेक्षा पहले भी मनुष्य था, अब भी वही मनुष्य, ऐसा एक पना भासे है। ताते ये सोई है या वही है, ऐसा मानिए है। बात समझ में आ रही है? भाई वो भिखारी जब बदल करके राजा बन गया तो पलटाव की अपेक्षा, बदलाव की अपेक्षा तो हम ये कह देते हैं कि हाँ ये बदल गया। और मनुष्य पने को देख करके तो क्या कहेंगे, अरे वैसे ही है, क्या है उसमें, पहले भी इन्हीं हाथों से और मुंह से ही रोटी खाते थे, अब कोई नाक से थोड़ी ना रोटी खाने लग गया, अभी भी मुंह से ही चबा चबा कर रोटी खाता है। तो देखा जाए तो मनुष्य पने को देखा जाए तो वहां पे एक पना ही, उसी रूप पना नजर आता है। और अगर अवस्था पलटने की बात देखी जाए तो उसमें भिन्न पना नजर आता है, कुछ अन्य होना नजर आता है। सो ऐसी प्रतीति है ना, ऐसी वस्तु की सिद्धि, ऐसा विश्वास प्रत्यक्ष आदि प्रमाणनी करी बाधित नहीं है। ऐसी प्रतीति प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बिल्कुल सिद्ध होती है। ये जो उत्पाद व्यय द्रव्य की बात आई, ये बिल्कुल वैसी की वैसी सिद्ध होती है। इसमें कहाँ की उत्पाद व्यय द्रव्य की बात, अरे ये आई ना, वो राजा पने का उत्पाद हुआ, रंक पने का व्यय हुआ और मनुष्य पना उसमें ध्रुव रहा। समझ में आ रही है बात? ऐसे उत्पाद व्यय द्रव्य घटित किया। ध्यान रखना, कल जो अपन ने बात की थी, एक ही पर्याय में उत्पाद व्यय द्रव्य पने की सिद्धि, वो उसी पर्याय पर घटित करना वो अलग चीज है। और इस एक पर्याय में उत्पाद भी है, व्यय भी है, द्रव्य भी है, लेकिन अलग अलग था, ये अलग बात है। बात समझ में आ रही है? उत्पाद व्यय द्रव्य एक पर ही घटित करना ये अलग है, और एक पर्याय में अलग उत्पाद, अलग व्यय और अलग द्रव्य सिद्ध करना ये अलग बात। यहाँ जो उदाहरण है ये अलग अलग पर उत्पाद व्यय द्रव्य। उत्पाद हुआ राजा की पर्याय का, व्यय हुआ रंक की पर्याय का, और द्रव्य हुआ मनुष्य पने। यहाँ ऐसा है। अब अगर इसको अपन वो पहले वाले उदाहरण, पहले जो कल देखा था, उस तरह से घटित करें तो वो राजा की पर्याय में, उसी एक पर्याय में उत्पाद व्यय द्रव्य घटित करो, कैसे करोगे? कि वो राजा की पर्याय, जैसे मान लो आज राजा बनना था उसको, है ना, आज 12 तारीख, ये 12 तारीख को इसके राजा रूप पर्याय, ये पर्याय प्रकट हुई, ये तो इस पर्याय का उत्पाद। और 11 तारीख के रंक पने का व्यय इसमें शामिल है क्या? ये जो पर्याय आई है ये उस पर्याय के नाश पर आई है, तो माने ये पर्याय उस पिछली पर्याय के नाश रूप है। तो ये खुद ही, ये राजा पने की पर्याय ही उस रंक पने का व्यय कहलाई। यही पर्याय व्यय, यही पर्याय उत्पाद। और अनादि अनंत त्रिकाल देखें, अगर त्रिकाल वो समय का जो प्रवाह चल रहा है, उसमें इसकी ये पर्याय इस दिन नक्की है, इस समय नक्की है, ये इस पर्याय की खुद की ध्रुवता है ना। ये दो तरह से उत्पाद व्यय द्रव्य समझना, क्या है ना, ये 2-3 बार ले लिया अपन ने, नहीं आए समझ में फिर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दोनों तरह से उत्पाद व्यय द्रव्य समझना। एक तो अपन ये कहते हैं कि इस पर्याय का तो उत्पाद हुआ, उस पर्याय का व्यय हुआ, द्रव्य द्रव्य रहा, ये अलग बात है। और एक ही पर्याय स्वयं, किसको, ये तो समझने की बात है, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक खुद वो पर्याय ही है, वो स्वयं पैदा हुई, ये तो उसका खुद का उत्पाद, वो स्वयं पिछली का व्यय रूप है, ये उसका व्ययपना, और ये स्वयं ही इस काल में त्रिकाल मौजूद है, तो ये इसका द्रव्यपना। ये कांजी स्वामी समझाते थे ऐसा ढंग से, आया समझ में? गुरुदेव ने कहा, ये अंकुर भाई सुना होगा ना, ये उत्पाद व्यय द्रव्य इस तरह से एक ही पर्याय में, ये एक समय की पर्याय, ये पिछले समय की व्यय रूप है, इस समय की जो है वर्तमान पर्याय जो है वो पिछले समय की व्यय रूप है। हाँ, 99 100 101, हाँ 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 उसके अंदर है ये बात, है ना। न्याय समझ में, वहां से समझना, पदार्थ विज्ञान छोटी सी पुस्तक है, ज्यादा बड़ी नहीं है, 99 100 101, उसके अंदर बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाता है, बिल्कुल साफ साफ नजर आता है। खैर, दोनों तरह से अपने को समझना चाहिए। ये अपेक्षा भी है, कौन सी, कि ये नई पर्याय का पैदा, नई पर्याय आना ये उत्पाद, पिछली पर्याय का जाना वो व्यय, और द्रव्य, इनमें त्रिकाल कायम रहता है, गुण त्रिकाल कायम रहता है, ये द्रव्य, ऐसा ये तो है ही सही। और जो एक पर्याय पर घटित करा अपन ने वो भी बन जाता है। ये सब आचार्यों ने सिद्धि की है, क्या, किसकी सिद्धि की? ये हमारी सिद्धि की, बोलो, हमारे में है ना, ये उत्पाद व्यय द्रव्य हमारे में शामिल है, हम होते हैं इस रूप। देखिए, ऐसे ही वस्तु स्वरूप भाषे है
ताते सोई पुरुष एक काल विषय एक ही समय में उत्पाद व्यय द्रव्यपना को धारे है। ये कायदे से वो आपका जो सूत्र है उत्पाद व्यय द्रव्य है ना, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम और गुण पर्यायवत द्रव्यम, इन सबको मिला करके देखोगे तो ये बात समझ में आएगी। क्या गुण और पर्यायवान वो द्रव्य होता है और उस द्रव्य का लक्षण सत है, माने वो सत रहता है। और वो सत कैसा होता है कि उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक होता है। कब होता है? अच्छा, मिथ्या दृष्टि उत्पाद व्यय द्रव्य रूप है या नहीं? कि सम्यक दृष्टि उत्पाद व्यय द्रव्य रूप है? जीव ही उत्पाद व्यय द्रव्य रूप है कि पुद्गल भी है? जो भी द्रव्य है, जो भी द्रव्य है, क्या चाहे जीव हो, चाहे पुद्गल हो, चाहे धर्म आकाश का, जो भी द्रव्य के नाम से प्रसिद्ध है, जो भी वस्तु है ना, वो वस्तु, प्रत्येक वस्तु द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। कोई भी वस्तु हो, चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे जीव हो, चाहे पुद्गल हो, कोई भी हो, उन सब में ये उत्पाद व्यय द्रव्य रहता है। क्योंकि इसके बिना वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती, अन्यथा अनुपपत्ति है। ये जैसा जीव में लगेगा वैसे उसमें लगेगा। इनकी भी तो पर्याय लगातार हाँ रहते हैं, एक जैसी पर्याय लगातार आती है। सिद्ध भगवान में कैसे लगेगा? बस ऐसे इनमें भी शुद्ध शुद्ध पर्याय चल रही है। सिद्धों की शुद्ध पर्याय जो आती है, पलटन हो रही है ना, पलटन तो सिद्धों में भी होती है। हाँ, शुद्ध ही लगातार। अंतर कितना है कि सिद्ध भगवान तो नए शुद्ध हुए हैं, पहले तो अशुद्ध ही थे, पहले संसार दशा में अशुद्ध ही थे, है ना, नई शुद्धता आई है और अब लगातार शुद्ध 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 ऐसी शुद्ध पर्याय चलती रहेंगी। और इनमें धर्म आकाश काल में ये अनादि अनंत त्रिकाल शुद्ध ही वर्तते हैं। इनका परिणमन त्रिकाल शुद्ध 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 यही होता है। इनमें कभी अशुद्धता आती नहीं। अशुद्धता दो ही द्रव्यों में संभव है, जीव और पुद्गल में, है ना। अब वो जो इस तरह का पलटा होता है, हमें वो ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हो तो वो पलटाव समझ में आता है। धर्म आकाश काल में समझ में नहीं आता, वो तो एक जैसे ही दिख रहा है। तो सिद्धों में कैसे हो रहा है वैसा समझ ले, ऐसा वही नहीं, ये पहले भी कह चुका हूं। वैसी की वैसी, वही की वही नहीं, वैसी की वैसी। अभिषेक भाई, अंकुर भाई, इस पे ध्यान देना। वही की वही तो वही पर्याय हो गई, एक ही, एक नहीं है, हर एक पर्याय अलग अलग है, लेकिन वैसी की वैसी है, सेम टू सेम, है ना, सेम टू सेम है लेकिन अलग अलग। अरे वही छोटा सा उदाहरण, मेरे पास भी आत्मानुशासन ग्रंथ, आपके पास भी आत्मानुशासन ग्रंथ, अपन दोनों की पुस्तकें एक जैसी हैं, सेम टू सेम है, लेकिन ये तो अलग अलग। आपकी पुस्तक अलग है, मेरी पुस्तक अलग। वैसी की वैसी है, वही की वही नहीं है। तो नया जो परिणमन हो रहा है प्रत्येक पदार्थ में, वो वैसा का वैसा तो कह दो, लेकिन वही का वही नहीं। वो कहने में, भले कहने में आ जाए, लेकिन उसका आशय समझ लेना कि वो एक नहीं है। एक रूप हो, एक जैसी हो, एक समान हो, लेकिन एक नहीं, अलग अलग पर्याय है। क्या कह रहे हैं? सोई पुरुष एक काल विषय उत्पाद व्यय द्रव्यपना को धारे है, एक ही काल में। जिस समय रंकते राजा भया, उसी एक काल विषय, उसी एक समय में राजापना का तो उत्पाद है, स्पष्ट है बिल्कुल। ये नई पर्याय है ना, ये राजापने का उत्पाद, रंकपने का व्यय है, गई पिछली पर्याय। और मनुष्यपना द्रव्य है, ये पहले भी जब भिखारी था तब भी मनुष्य ही था, राजा बन गया तब भी मनुष्य ही है। अरे अपने ऊपर लगा लो, अपन पहले 2 साल के थे जब जरा से थे, 10 साल के थोड़े बड़े हो गए, फिर 20 के जवान हो गए, अभी थोड़े और बड़े हो गए, कोई बुजुर्ग हो गए, तो अब लगा लो कि भाई उस बचपन की अवस्था का व्यय, जवानी का उत्पाद, लेकिन वो बचपन जवानी बुढ़ापा इन तीनों में रहने वाला, हमेशा रहने वाला वो मनुष्यपना, वो तो कायम, वो ध्रुव। ये बच्चे थे जब भी वैसे ही थे, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि बच्चे थे जब तो मनुष्य थे और बड़े होकर के बंदर बन गए। या ऐसा भी तो नहीं ना कि पहले तो बंदर थे और बदल के मनुष्य बन गए, हैं। वो जो डार्विन की थ्योरी है, क्या चार्ल्स डार्विन ने तो कहा ना, पहले बंदर थे फिर मनुष्य। अरे उसको तो एक छोटा सा तर्क ही सारा का सारा निराकरण हो जाता है कि जब वो बंदर बदल के मनुष्य हुए तो बाकी के क्यों रहेगी ऐसे कैसे, ये बाकी के क्यों रह गए?
ये क्यों नहीं बदल गए? यही बात समझ कि जितने बदले बस उन्हीं को आवश्यकता थी मनुष्य होने की, इनको नहीं थी। ऐसी उठ पटांग बातें हैं वो तिर्यंच है, ये मनुष्य है, ऐसा कभी भूल के भी मत समझ लेना। हालांकि बचपन से वही पढ़ाया जाता है स्कूलों में, क्या कि पहले तो बंदर ही थे, सब मनुष्य हो गए। कि किसी ने देखा आज तक बंदरों को मनुष्य बनते हुए? कि तत्काल नहीं, वो पीढ़ियों से धीरे 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 होने लगा। अरे धीरे धीरे भी होने लगा तो इनकी जो आज हमको बंदर दिखते हैं, इनकी क्यों पीढ़ियां वैसी की वैसी चल रही? यही बात समझ, ऐसा है। खैर वो दूसरी बात है। रंक पने का व्यय है, मनुष्य पना ध्रुव है। ऐसे ही कोई जीव मनुष्य से देव भय। अब दूसरा उदाहरण देखो, मनुष्य से देव हो गए, यहाँ से अपन मरे और मर करके देव बन गए। कहा मनुष्य पना देव पना की अपेक्षा ये अन्य है, ऐसी प्रतीति करिए। अलग अलग है ना, ये अलग है, ये अलग है, मारीची अलग है, महावीर अलग है कि नहीं? मनुष्य पना देव पने की अपेक्षा ये अन्य है, ऐसी प्रतीति करिए। और जीव पने की अपेक्षा ये सोई है, ऐसी प्रतीति करिए। बोलो यही जीव था ना, मारीची में भी यही था, और शेर में भी यही था, और महावीर में भी यही है। तो जीव पने की अपेक्षा देखें तो ये वही है, तद्रूप। तद्रूप जो पिछले छंद में शब्द आया, ये तद्रूप पना। और कि नहीं वो अलग पर्याय थी, ये बिल्कुल अलग है, वो विपरीत था, ये सम्यक है, ये अतद्रूप। ऐसा वही द्रव्य, ऐसा नहीं दो अलग अलग द्रव्यों की बात चल रही, एक ही द्रव्य में तद्रूपना अतद्रूपना दोनों घटित होता है, वो बता रहे हैं। ताते मनुष्य ते देव होने का समय विषय, देवपना का उत्पाद, मनुष्य पने का व्यय, जीव पने का ध्रुव्य। ऐसे एक ही वस्तु एक काल विषय तीनों भाव धरे पाइये है। एक ही वस्तु एक ही समय में एक ही काल में वो उत्पाद रूप भी है, व्यय रूप भी है, ध्रुव्य रूप भी। इस तरह से वो घटित हो जाता है। एक ही पदार्थ में उत्पाद व्यय ध्रुव्य तीनों सिद्ध हो जाते हैं। पैदा होना भी सिद्ध हो जाता है, नष्ट होना भी सिद्ध हो जाता है, बने रहना भी सिद्ध हो जाता है। आया समझ में? यही है ब्रह्मा विष्णु महेश, और क्या है? समझ में आ रही है बात? पैदा होना ये ब्रह्मा, और क्या महेश क्या करता है? वो नाश करना, वो व्यय, और महेश वो विष्णु वो त्रिकाल बने रहना। क्यों रे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए? अरे उसमें समझने जैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। अन्य मत का ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजने वाली बात नहीं है। ये द्रव्य खुद ही ब्रह्मा है, ये खुद ही विष्णु है, खुद ही महेश है। क्यों? क्योंकि खुद ही अपनी नई पर्याय पैदा करता है, खुद ही अपनी पुरानी पर्याय का व्यय करता है, खुद ही उनमें सब में व्याप्त रहता है, बना रहता है। और कौन सा ब्रह्मा विष्णु महेश? कोई दूसरे हैं क्या? कोई दूसरे नहीं। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, शब्द मुख्य रूप से जैसी रूढ़ी चल रही हो उस अनुसार ही माने जाते हैं। अंकुर भाई, अभिषेक भाई, सबसे ताकतवर नय कौन सा है? सबसे ताकतवर नय समभिरूढ़ नय। आया समझ में? जैसे संस्कृत में निपात पढ़े होंगे ना, निपात माने कि कुछ भी नियम लगा लो, ये तो ऐसे ही चलेगा, क्या इसको कहते हैं निपात। ऐसा समभिरूढ़ निपात का काम करता है कि तुम चाहे निश्चय बोलो, व्यवहार बोलो, समभिरूढ़ में जो चीज जिस नाम से रूढ़ है लोग तो उसे उस नाम से ही जानेंगे। अपन भले ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ घटित करें, दूसरों के सामने कभी ऐसा प्रयोग मत करना। क्यों? कि पूरे जगत में तो ब्रह्मा उसको कहा जाता है, किसको? वो विश्व को बनाने वाला, ऐसी जो मान्यता चलती है उसको। विष्णु को रक्षा करने वाला और महेश को संहार करने वाला, ऐसा माना जाता है। तो भले ही भगवान के 1008 नामों में ये सब शामिल हो, लेकिन फिर भी हम ब्रह्मा जी की जय नहीं बोलते, विष्णु की जय नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि इससे अन्य मत का पोषण होता है, इससे ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण होता है। कारण कि समभिरूढ़ नए ऐसा है कि समभिरूढ़ता से, रूढ़ी से तो उन्हीं के लिए वो नाम चला आ रहा है। पूरे विश्व में सब लोग ब्रह्मा नाम से उसको ही जानते हैं, विष्णु नाम से उसको ही जानते हैं, महेश नाम से उसको जानते हैं। ये तो अपन समझ रहे हैं, है ना? अपने आपस में भले ये चीज समझ लो, लेकिन अन्य के सामने ऐसा प्रयोग नहीं करना, कभी नहीं करना। क्या? अरे गुरुदेव का ऐसा किस्सा है, उनके सामने ऐसी बात आई, मतलब उनको सनातन शब्द बहुत अच्छा लगता था। सनातन माने अनादि अनंत, है ना? तो उनका ऐसा भाव है कि ये नया जो मंदिर बन रहा है ना, ये सनातन मंदिर ऐसा नाम लिखवाओ, सनातन मंदिर इस तरह का कुछ लिखवाओ। तो किसी ने, समझदार व्यक्ति ने उनसे कहा कि गुरुदेव अपन समझते हैं सनातन माने क्या है, लेकिन सनातन नाम से एक पंथ चलता है अलग, सनातन पंथी कहलाते हैं, सनातन धर्म। क्यों? नहीं 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 नहीं, ऐसा प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। तत्काल वो कैंसिल कर दो। क्या?
ये नहीं करना अपने को, जिससे बढ़ावा मिले दूसरे को या ऐसी शंका हो कि ये दूसरों का है, जैन नहीं है, तो ऐसा काम नहीं करना। अब जबकि सनातन शब्द में क्या है, शब्द में तो कुछ भी नहीं, लेकिन चूंकि समभिरूढ़ नए से देखो तो वो रूढ़ी में किसके लिए प्रचलित है, उसका पोषण होता है, और उसका पोषण हमको करना नहीं है, इस वजह से ऐसे शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना। आया समझ में? अब भक्तामर्म स्तोत्र में तो भगवान को ही कर्ता धर्ता सब कहा ना, सब बातें बताई, भगवान के ऊपर ही कर्तृत्व का पोषण भी आया। तो क्या अपन भगवान को कर्ता जगत के सामने कहें? नहीं, हम समझते हैं वो कर्ता किस तरह से, हम जानते हैं कि वो अकर्तृत्व में किस तरह से वो कर्तृत्व का आरोप लगा दिया जाता है, लेकिन दूसरों के सामने कर्ता कहोगे तो अन्य लोग यही सोचेंगे कि इनके भगवान भी सब कर्ता धर्ता है, कि मुसलमानों के लिए अल्लाह है, हिंदुओं के लिए भगवान है, राम जी है, इनके लिए महावीर है, और क्या है। इसलिए शब्दों के प्रयोग में मुख्यता समभिरूढ़ की ही रहती है, ये ध्यान रखना। आप किसी भी नए से किसी भी चीज को कैसा भी सिद्ध कर लो, लेकिन उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है आगे जाकर के, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है ना। हम क्या बोलते हैं उससे आगे किस चीज का पोषण होगा, बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसे शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना। आज का किस्सा हो तो गया, या अभी पुष्प समझ लो, अभी झगड़े चलते हैं लोगों में, अरे पुष्प लिखा तो है, फिर पुष्प क्यों नहीं चढ़ाते हो, हैं? धूप लिखिए, धूप खेते क्यों नहीं हो, फल क्यों नहीं चढ़ाते हो साक्षात, तुम तो मायाचारी करते हो भगवान से। बोलते तो पुष्पम निरुपामिति और ये चावल रंग के चढ़ा देते हो, बोलते तो दीपम और यहाँ पे वो चटक रंग के चढ़ा देते हो। अरे भैया वो सब स्थापना निक्षेप से, या समझ लो किसी अपेक्षा से ऐसा उत्कृष्ट देख करके उनका नाम लिया है, लेकिन साथ में हमको अहिंसा भी साधनी है, साथ में राग द्वेष नहीं हो ये बात भी देखनी है। तो इस वजह से वैसा प्रयोग नहीं चलता। और ज्यादा बहस करे तो फिर और जवाब भी है, कि उसमें तो बहुत सारी चीजें लिखी है, क्या वहां का लवण समुद्र का पानी ला करके और ऐसा, वो तो लेके आ फिर वहां से, और कंचन झारी निर्मल नीर ला, कंचन की झारी भी ला पहले, और क्षीर सागर का जल भी लेके आ, और फिर वो देवों की तरह वो पूरा देव ही बन फिर करना पूजा, उसके पहले कैसे कर रहा है? इंद्रध्वज विधान कौन कर सकता, पहले इंद्र तो बन जा फिर करना है। फिर तो ऐसे वो बहस करनी हो तब की बातें हैं, उसमें दम नहीं है। तो इसलिए नामों का प्रयोग देखो, वो पूजा में से वो नाम है, उस नाम में तो इतने झगड़े खड़े हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात? इसलिए हमको शब्दों का प्रयोग बहुत चुन करके करना चाहिए कि आगे इनका असर क्या रहेगा। हाँ आता है ना, तो वो इसीलिए तो आने लगा। यार तुम बोलते तो फल हो, बोलते तो वो लाडू बर्फी गिंदोड़ा और वो सब है, और चढ़ाते कुछ भी नहीं हो। समझ में आ रही है बात? तो पूजा पद्धति बदली भी इसीलिए, और वो जरूरी थी, क्योंकि लोग बाग जब आज ही इतने झगड़े हैं, तो आज से 100 साल बाद की कल्पना करो आप क्या होगा, हैं? लोग बाग जैसे ये श्वेतांबर दिगंबर हुए, ऐसे ही जाने कितने धड़े चलने वाले हैं, पक्का मान के चलना। अपने निपटने तक तो जाने कितने मत देख लोगे आप, चिंता ही मत करना। मैं कह नहीं रहा हूं कि ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये होगा, धर्म का राज इसी तरह से होगा। आया समझ में? वो दुखद है, कष्ट की बात है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हैं कि हम सावधानी रखें हमारे शब्दों के प्रयोग में, हमारी भाषा में, और हम क्या बोलते हैं या क्या हम करते हैं उसका क्या असर पड़ता है, इस बारे में सावधानी। वो तो सब तरह से, अरे कौन सा पंथी चल रहा है? कौन सा 20 और कौन सा 13, सब गड्ढे मड्ढे एक दूसरे में। यहाँ कौन से सब बैठे हुए हैं दिमाग में, यहाँ पे जब भगवान के सामने ग्रहित मिथ्यात्व तो पाल के बैठे रहते हैं, वहाँ क्या 13 और क्या 20, तो 16.5 है। देखो चलिए, जीव पने की अपेक्षा ये सोई है ऐसी प्रतीति करिए। उदाहरण समझ में आया ना? 2 उदाहरण दे दिया उन्होंने, रंग और राजा का दे दिया, तत्काल उसी भव का, और अगर भव बदले वो वाला उदाहरण भी ले लिया, देव और मनुष्य का। ताते मनुष्य ते देव होने का समय विषय देव पने का उत्पाद, ठीक है ना, मनुष्य पने का व्यय और जीव पने का भव्य, ऐसे एक ही वस्तु एक काल विषय तीनों भाव धरे पाइये है। या ही प्रकार सर्व जीवादिक वस्तु एक समय विषय स्थूल पर्याय नहीं करी व सूक्ष्म पर्याय नहीं करी, उत्पाद व्यय ध्रुव पने को धारे है ना। ये लाइन थोड़ी सी बारीक है, इसके संबंध में अपन कल और डिटेल से समझेंगे। सूक्ष्म पर्याय और स्थूल पर्याय क्या चीज है, क्या है सूक्ष्म और स्थूल, इस पर विचार कीजिएगा, है ना। ये आज का होमवर्क है अपना, ये पढ़ करके आए और ये इस लाइन पर विचार करें। ये सारे जीवादि वस्तु, और सिर्फ अकेले जीव के लिए नहीं कहा, सूक्ष्म और स्थूल सारी पर्यायों में कहा। क्या
स्थूल पर्यायनी व सूक्ष्म पर्यायनी करी उत्पाद वे ध्रुव्य पने को धारे है, और धारण करके वो वस्तुएं बनी रहती है, टिकी रहती है। वस्तुएं बनी रहती हैं तो विश्व बना रहता है। इस तरह से प्रत्येक वस्तु विश्व पर उपकार करती है। समय सार जी में आया ना, इसको अपन और कल देखेंगे, अभी शेष है भावार्थ, समय हो गया अपना। छंद बोल लेते हैं एक बार। क्या? हाँ हाँ हाँ, उनको कह सकते हैं स्थूल। द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय, ऐसा है ना। आपने पहले ही उसको कर लिया, अभी और विचार करेंगे अपन, है ना, बारीक बारीक इसमें और बताएंगे, कल देखेंगे। एक वस्तु है एक काल में द्रव्योत्पाद विनाश स्वरूप, है प्रमाण से सिद्ध अन्यथा सिद्ध न होता वस्तु स्वरूप। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत